नेताजी गांव के चौक पर पहुंचते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के बीच उम्मीद की किरण। लाउड स्पीकर चालू होता है, पल को बढ़ाता है। बदलाव का वादा करते हुए नेताजी घोषणा करते हैं, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हर घर को मुफ्त दूध मिलेगा। भीड़ फुसफुसाती है। आशावादी प्रत्याशा गांव के चौक से गुजरती है। नेताजी एक विनम्र ग्रामीण घर की ओर दृढ़ता से बढ़ते हैं। उनका मिशन स्पष्ट है। वह दस्तक देने के लिए हाथ उठाता है। उसका भाव आशावादी है क्योंकि वह वोट मांगता है। अंदर आते ही नेताजी की आवाज एक वादे के साथ गूंजती है, मैं आपके वोट मांगने आया हूं। मैं सभी के लिए मुफ्त दूध का वादा करता हूं। औरत शांति से जवाब देती है, सर, हमारे पास एक बकरी है, इसीलिए हमें दूध की जरूरत नहीं है। नेताजी पल भर के लिए चौंक कर तुरंत सुधार करते हैं, ऐसी स्थिति में हम मुफ्त घास देंगे। महिला नेताजी को घूरती है। उसकी अभिव्यक्ति बेतुके प्रस्ताव पर मनोरंजन और अविश्वास का मिश्रण है। शांत गांव में एक नेता मुफ्त घास का बड़ा वादा करता है, एक ऐसा इशारा जो प्रत्याशा से मिलता है। एक बकरी जैसे नेता के शब्दों का मजाक उड़ा रही हो। एक जोरदार मिमियाहट करती है जो आशावादी माहौल को चीरती है। एक पड़ोसी चिल्लाता है, यहां तक कि बकरी भी सोचती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। गांव हंसी में फूट पड़ता है और यह आवाज ग्रामीण इलाके में गूंजती है। गांव के चौक के दिल में नेताजी अकेले खड़े हैं। निराशा उनके चेहरे पर गहरी उकेरी हुई है। वह भीड़ का सर्वेक्षण करता है। निर्दयी धूप में उनके पैरों पर धूल के शैतान नाच रहे हैं। भारी मन से नेताजी पूछते हैं, तो और क्या चाहिए? एक बच्चे की मासूम आवाज सन्नाटे को चीरती है, हमें स्कूल से मुफ्त छुट्टियां दें। गांव के चौक की जीवंतता के बीच नेताजी मौन खड़े हैं, चिंतन में डूबे हुए। उसे एक गहरी अनुभूति होती है। बच्चे के अनुरोध का महत्व बहुत स्पष्ट हो जाता है। ग्रामीणों की हंसी उसके चारों ओर गूंजती है, जो उसके विचारों की गंभीरता के विपरीत है। गांव की खुशी की आवाजें दूर लगती हैं, क्योंकि नेताजी बच्चे की मांग के भार से जूझ रहे हैं। गांव वालों की हंसी चौक में गूंजती है, फिर भी नेताजी शांत रहते हैं। उत्सव के बीच एक अकेला व्यक्ति विचारों में खोए। नेताजी खड़े हैं, जैसे ग्रामीणों की हंसी पृष्ठभूमि में खो जाती है।